आज भोजपुरी में पढ़ेंगे। जंगली हो एकदम से। सुनो नेता लोग, एक बात ध्यान से, आप लोगों को बहुत लंबी छुट्टी मिलने वाली है, आपको पता है कि नहीं? सुनिए, अभी यहां 10:24 हो रहा है, 10:30 बजे से लेकर 1:15 तक लगातार पढ़ेंगे। बीच में टंटनाएगा, तुरंत लॉगिन करके स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना? अच्छा, दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि आपको 4 दिन का जो छुट्टी मिल रहा है, इस 4 दिन को आप छुट्टी मत समझिएगा। 9, 10, 11, 12, 13 को संडे है, 5 दिन का छुट्टी है। आपकी छुट्टी में फिजिक्स सब्जेक्ट में रेगुलेशन आ जाए, इसलिए हम आपको 5 दिन में 250 सवाल करने के लिए देंगे, चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, सुनिए, आप अपना 5 दिन प्लान कर लीजिए कि उस 5 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि रोटेशनल मोशन, आज कितनी तारीख है? 1 तारीख है ना? कल छुट्टी है, 6 क्लास हमको मिलेगा अभी यहां से, 6 से 7 क्लास, और कोशिश करेंगे कि रोटेशनल मोशन मोटा मोटा खत्म कर दें। हो जाएगा, कठिन नहीं है रोटेशनल मोशन। जितना हाइप होता है ना रोटेशनल मोशन का, उतना कुछ रोटेशनल मोशन में है नहीं। बस अब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं देख पा रहे हैं, तब तो फिर कष्ट वाली बात है। बात समझ रहे हैं ना? उतना बेसिक आता रहेगा तो सवाल बनेगा। तो हर दिन टाइम के हिसाब से, जैसे समय होता है कि पहले दिन की छुट्टी है तो पहले दिन हम आपको 100 सवाल दिए, कहां से लेकर बेसिक मैथमेटिक्स का, जो अपना बेसिक मैथमेटिक्स तो नहीं देंगे कि a+b का होल स्क्वायर है, बाइनोमियल लगा रहे हो, वो नहीं। यूनिट्स एंड डायमेंशन से शुरू करेंगे और मोशन इन स्ट्रेट लाइन तक, एक पैकेज। फिर 60 सवाल मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन नेक्स्ट डे। फिर 50 सवाल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के। फिर उसके बाद 50 सवाल वर्क एनर्जी के, 50 सवाल सर्कुलर के, और फिर लास्ट में जाके 30 से 40 सवाल सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन और कोलिजन के। हर दिन आपको काम देते रहेंगे, 4 के 4 दिन, 5 के 5 दिन, संडे तक। ईमानदारी से उस हिसाब से अपनी स्टडी प्लान कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। आप जब वापस आएंगे तो बिना बैकलॉग के आएंगे। बात समझ रहे हैं ना? पहले दिन पे लोड ज्यादा, क्योंकि जनरली हम सबको काइनेमेटिक्स तक पढ़ा हुआ होता है, कभी बैकलॉग के माध्यम से, कभी अपने माध्यम से पढ़ा हुआ रहता है, तो उस दिन का वर्कलोड थोड़ा ज्यादा। और जितना सवाल लगाएंगे उतना सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। लेक्चर्स बार बार देखने से, चाहे आप मेरा देखिए चाहे किसी का देखिए, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात एकदम अपने दिमाग में गांठ बांध के बिठा लीजिए कि लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन चाहिए तो सवाल बनाने पड़ेंगे, और वो भी रफ्तार में बनाने पड़ेंगे। रफ्तार में बनाने की बस एक ही निंजा टेक्निक है कि किसी भी सवाल पे 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। अगर सवाल 5 मिनट से ज्यादा ले गया तो वो आपके पोटेंशियल का बाहर का सवाल है, उसको आपको लगाना नहीं है, छोड़ के आगे बढ़िए। ज्यादा से ज्यादा ऐसा हो सकता है कि 100 सवाल आपने लगाए, 100 में से 50 बने, 50 नहीं बने, फिर भी 50 सवाल बने। अगर आप 50 सवाल का नंबर्स देखोगे ना, तो वो 50 सवाल आपको 1 घंटे से 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट के अंदर बनते हुए नजर आएंगे। एंड दैट विल डेफिनेटली पुट यू अप कि अब यहां से हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वही एक सवाल नहीं लगा और वहीं पर अटक के रह गए और 20 मिनट से उसी पे जूझ रहे हैं, क्या है क्या है क्या है। तो ये गधों वाली अप्रोच होती है। इस अप्रोच से पढ़ेंगे फंसे रहेंगे। बात समझे है ना? तो ये अप्रोच छोड़ के आगे बढ़ना है। चलिए बस इतना ही कर लीजिए, हर सवाल पे 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा आएगा तो अपन छोड़ देंगे। अब सुनिए, यहां पे देखिए भैया, हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। होता क्या है, साधारण शब्दों में आपको अगर समझाएं कि मान लीजिए आपके पास एक कोई सिस्टम है जो एन पार्टिकल से मिलकर बना है। एक पार्टिकल है m1, दूसरा है m2, तीसरा है m3, और एन वाला पार्टिकल है mn। ये पूरा सिस्टम, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए कोई जेड एक्सिस हो गया, ये पूरा सिस्टम रोटेशनल मोशन प्रोसेस कर रहा है इस वाई एक्सिस के अबाउट। किस एक्सिस के अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। समझिएगा, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। फील कर पा रहे हैं कि नहीं? अरे कर पा रहे हैं? इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से m1 की जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है r1। क्या बोला जाता है? r1। m2 की डिस्टेंस r2, m3 की डिस्टेंस r3, और mn की डिस्टेंस r है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है कि I जो होगा वो बराबर होगा m1 r1 स्क्वायर
प्लस m2r2 एंड सो ऑन, और ये क्या जाएगा mn का स्क्वायर। अरे पल्ले पड़ा, समझ आई बात, समझ आई बात। यही आपको पूरे चैप्टर में याद कर रहा है। मैं आपको, अगर मुझे थोड़ा और समय होता, अपने पास टाइम होता, तो मैं आपको काइनेटिक एनर्जी से पहले प्रूव करके दिखाता कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही क्यों लिखा गया। बात समझे? थोड़ा थोड़ा जब काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे तो उस समय आपको बता देंगे, बट ये इतना कोई रिलेवेंट नहीं है कि पहले आप एक डेरिवेशन पढ़ो और उसके बाद ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ो और समझो। सिंपल सी बात है, आई बराबर क्या याद कर लेंगे इसको, m1r1 प्लस m2r2 एंड सो ऑन mn का स्क्वायर। अच्छा, एक बात अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये पूरी बॉडी का जो टोटल मास है वो क्या किसी ना किसी पॉइंट पे कंसेंट्रेट कर रहा होगा। उस पॉइंट को हमने बोल दिया C। क्या बोल दिया? C। मास हो गया M, मास हो गया M। क्या M बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn लिख सकते हैं? क्या ऐसी कोई बात मैंने अभी तक बोली जो आपके सर के ऊपर से गई? सोच समझ के बताइएगा भैया। नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस को k से डिनोट किया जाता है और इसका नाम होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या नाम होता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन। कहीं जाइरेशन बोला जाता है, कहीं गाइरेशन बोला जाता है, ठीक है ना, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। वैसे ये जाइरेशन जो निकल के आता है वो जाइरोस्कोप से निकल के आता है। अरे बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जो भी बोल लीजिए आप अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन। अरे क्लियर है ना? गाइरेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो अपने पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये पूरी बॉडी का टोटल मास कहां कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? एम पे। कहां पर? सी पर, जिसका मास कितना है? एम। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितनी है? के। तो इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखा जा सकता है एम के स्क्वायर। क्या लिखा जा सकता है? एम के स्क्वायर। ऊपर वाली इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन ए, नीचे वाली इक्वेशन को इक्वेशन बी, और हम कह रहे हैं अगर दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो एम के स्क्वायर बराबर क्या लिखा जा सकता है? m1r1 प्लस m2r2 एंड सो ऑन mn स्क्वायर। बोली बात समझ आई क्या? अरे कुछ कठिन लगा? नो। अगर हम k की वैल्यू यहां पर देखें तो k इक्वल्स टू n पार्टिकल सिस्टम के लिए क्या लिख सकते हैं? m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन mn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल मास, डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास को क्या लिख सकते हो? m1 प्लस m2 प्लस m। अरे क्लैरिटी है? यस। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनो, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के? जितना ज्यादा मास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। अरे क्लैरिटी है? अच्छा, दूसरी बात, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोसेस कर रहा है, क्या उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अरे है कि नहीं है? आर बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। अरे क्लियर है ना? यस। और एम बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली रिप्लेसमेंट होता है रोटेशनल इफेक्ट में इनर्शिया का। अरे क्लियर है? इनर्शिया समझते हैं जड़त्व। क्या समझते हैं? जड़त्व, स्टेबिलिटी। जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो उसकी स्टेबिलिटी का जो क्वालिटेटिव टर्म होता है उसको बोला जाता है इनर्शिया। क्या बोला जाता है? इनर्शिया। दैट इज एसोसिएटेड विथ मास। जो किससे जुड़ा है? मास से। जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। क्लियर है ना? तो स्टेबिलिटी का जो क्वालिटेटिव टर्म है ट्रांसलेशनल मोशन में वो इनर्शिया है। क्या है? इनर्शिया। उसी का मेजरमेंट है मास। उसी का मेजरमेंट क्या है? मास। लेकिन जब आप रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो उसी इनर्शिया के क्वालिटेटिव टर्म को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है और उसके क्वांटिटेटिव टर्म को भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बोला जाता है। अरे क्लियर है? क्लियर है? नहीं आया? आया? बात समझ रहे हैं? रोटेशनल मोशन की स्टेबिलिटी मास से डिफाइन नहीं होगी। किससे डिफाइन होगी? इनर्शिया की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या चीज? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा मास। क्लैरिटी है? जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा मास, जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रू और फॉल्स? जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रू और फॉल्स? सोच लो, सोच लो। फॉल्स की ट्रू? मेरा मास कितना है इस बात का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कोई लेना देना नहीं, केवल मास का।
मान लीजिए हम 100 किलो के हैं, कितने किलो के हैं? 100। हम जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है वहीं खड़े हैं, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारा आर जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? जीरो। कितना? जीरो। तो अगर इनर्शिया हमारा बहुत ज्यादा है तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, जब तक कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना आ जाए। किससे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जहां से हम रोटेशनल इफेक्ट प्रोसेस कर रहे हैं। अरे पल्ले पड़ रहा है? यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली स्टेबिलिटी का टर्म है, किसमें? रोटेशनल मोशन में। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में स्टेबिलिटी का टर्म इनर्शिया होता है, वैसे रोटेशनल मोशन में क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ज्यादा होगा वो इस बात पर निर्धारित करेगा कि उसका मास कितना ज्यादा है। साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पर है। अगर मेरा मास बहुत ज्यादा है लेकिन मेरा आर जीरो हो जाए तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया शून्य हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे हैं? यस सर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं यहां से MOI यूज करूंगा, जहां लिखना होगा डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे करता है कि नहीं? डिपेंड्स अपॉन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप चेंज करेंगे तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, बहुत बढ़िया। अब इसी से एक छोटा सा सवाल बनाया गया, ये देखिए। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड्स अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अरे करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना जी? यस सर। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिपेंड करेगा। यस सर। शेप ऑफ द बॉडी पर भी करेगा ना। जैसे मान लीजिए आप एक रिंग ले लें, क्या ले लें? तो रिंग का हर एक पार्टिकल, समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए हम कहें ये रिंग है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस रिंग का मास कितना है? m। कितना है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है? r। कितना है? r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr²। अभी आगे पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए सेम मास का हम एक डिस्क बना दें, सेम मास का हम क्या बना दें? डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा कि नहीं होगा? मास सेम है लेकिन शेप चेंज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। मतलब ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। इस बोर्ड पर जो भी लाइन लिखी गई क्या क्रिस्टल क्लियर समझ आई? क्लैरिटी है? यस सर। अब खाली गणित, हर जगह आपको पार्टिकल ढूंढना है, पार्टिकल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है और उसका मास गिवन होगा तो mr² करना है, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने एक सवाल रखते हैं, चलिए पहले लिखा हुआ सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद हम और सवालों में एंटर करेंगे। पढ़िए सवाल, पढ़िए सवाल। कितने पार्टिकल्स हैं? कहां रखे हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर। सबका साइड क्या है? सबका साइड ए। क्या एक्सिस का ज्ञान है? नहीं है। सुनो, अंग्रेजी है खाली भाई, एक्सिस का ज्ञान है कि नहीं है? देख लो, पढ़ लो, सवाल पढ़ लो। एल्टीट्यूड का मतलब समझते हो? क्या? हाइट। क्या? हाइट। अच्छा सर, देखना पूरी बात कही है सवाल में। What is the moment of inertia of the system about an axis along the altitude of a triangle passing through M1? क्या ये एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का? M1 कहां रखा है? इसी पे रखा है ना? यस सर। यहां क्या है? M2। यहां भी क्या है? M3। अरे है ना? ये डिस्टेंस कितना है? A। ये कितना होगा? A/2। ये भी कितना? A/2। ये कितना? A। अरे है कि नहीं है? इस एक्सिस से M1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या एक्सिस M1 से पास कर रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। M2 का? M2 का तो I जब लिखोगे तो M2 इंटू A²/4। अरे कठिन है क्या? यहां क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? M3 इंटू A²/4। अरे नेता नहीं आया? आया जी? क्या A²/4 को बाहर कर लें? क्या बचा? M2 प्लस M3। क्या I आ गया? क्या आंसर है? क्या आंसर है? पल्ले पड़ा?
पल्ले पड़ा, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? एक सवाल दे, बनाओगे? लो पेपर पेन उठाओ तो जरा। हम कह रहे हैं ये ट्रायंगल है, इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास 3m है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्रॉस और डॉट का मतलब समझते हो? द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये मास 2m है, ये मास 3m है। बनाओ साइड ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो खटाखट करते जाओ। पहला वाला आया, पहला वाला आया। सुनो, बहुत बार हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने में गड़बड़ लगता है, कभी हमको समझ नहीं आता कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जैक्टली क्या है। बहुत ध्यान से देखना, जब भी तुम प्लेन के परपेंडिकुलर जाओगे, क्या इस एक्सिस का मतलब ऐसा है? अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना? ये तुम एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अब यहां से तुम इस प्लेन में कोई भी लाइन खींचोगे, क्या हर एक लाइन 90 डिग्री बनाएगी? अरे हर एक लाइन कितना बनाएगी? 90 डिग्री। भाई मेरे हाथ पर खींची गई हर एक लकीर क्या इससे 90 डिग्री का एंगल बना रही है? तो इस पॉइंट से इस 2m मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? कितना आ रहा है? ध्यान देना, धीरे धीरे लेवल टफ होता जाएगा। और इस 3m मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a। अरे क्लैरिटी है जी? तो ये बताओ, तुमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था जिसका मास कितना है? m। तो I को क्या तुम 2m इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो? और यहां क्या लिख सकते हो? कितना? 3m a स्क्वायर। तो कितना आया? 5m a स्क्वायर। यहां देखो तो, ये एक्सिस है, ये m, ये भी m है, तीनों m है। क्या लिखे हो? ये बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? a की a/2, प्लेन की परपेंडिकुलर हो गया ना जी। तो a बाई, ये भी कितना? सोच समझ के बोल रहे हो? क्या तीसरे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा? कितना होगा? कितना? कितना? √3a/2। नहीं आ रहा है? ये देखो कितना है a। क्या ये 90 डिग्री है? 90 डिग्री है? यस सर। क्या इसको मैं या तो बेस मान लूं या तो परपेंडिकुलर? हाइपोटेन्यूज तो नहीं मान सकते? अरे क्लैरिटी है ना? तो ये वैल्यू x जो होगी, क्या x बराबर कितने लोगों को क्लैरिटी है? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। ऐसे बहुत चीज आएगा, अभी जान लीजिएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने आना चाहिए, छोटा छोटा सवाल होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो x बराबर √3a/2 हो जाएगा। अरे नहीं आया? क्या तीनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया? क्या मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं? अरे समझ आ रहा है? क्या लिखोगे नेता, जल्दी बोलो तो। यहां क्या लिखोगे इसका, इस वाले का? इसको 1, इसको 2, इसको 3 लिखो। आई नेट बराबर तो क्या लिखोगे? ma² 2 की 4। सबको बोलना है यार, ma²/4। इसको क्या? ma²/4। इसको क्या? ma की जगह क्या लिखोगे? 3a²/4। अरे √3 का स्क्वायर तो 3 होगा ना नेता? आ नहीं रहा है? आ रहा है जी? ये बताओ, 3 1 4 1 5, 5ma²/4। अरे कठिन तो नहीं लग रहा? क्या बनाए सवाल? एक सवाल और दे, एक सवाल और दे, पक्का ना जी? यस सर। आओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, लो टाइम भी देंगे बनाने के लिए। जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो, शीट बन के आनी चाहिए।
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। सबका साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बनाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर। हाँ भाई, और देख लो, और देख लो, और देख लो, और देख लो। ये बताओ, इतना टाइम लोगे जी? आ गया? क्या इस एक्सिस से मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा? क्या इसका भी यही होगा? क्या ये निकाल सकते हो? ये ए है, ये 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा? ए कॉस 30। नहीं आया? नहीं आया? कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो मतलब अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को x लिख रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं √3/2a। क्या लिख सकता हूं? √3/2a। नहीं आया? कितने लोगों को आया? कितने लोगों को नहीं आया? जिनको नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। यस गुड, यही तो चाहिए था। क्या नहीं आया अब ये समझो। इतना इसीलिए एकदम ईमानदारी से खुल के बताना जो ना आए मित्र, तुम्हें ही सिखाने बैठे हैं। बात समझे ना? पीछे आवाज पहुंच रहा है जी? ये मास m और ये मास m, ये वाला मास भी m, यही तो था ना? तुमको जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल लगाना है तो बस तुमको दो बात ध्यान देना है। कितनी बात? दो बात। एक, तुमको ढूंढना है एक्सिस कहां है, और दूसरा उस एक्सिस से मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे क्लियर है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब उस एक्सिस से जो सीधी लाइन गई है वो कितना एंगल बनाए? 90 डिग्री। कितना बनाए? 90। अच्छा ये बताओ, क्या ये वाली लाइन गिवन एक्सिस से 90 डिग्री बना रही है? 90 डिग्री बना रही है। नेता समझ रहे हो ना? तो क्या यहां 90 डिग्री बनेगा? बोलो हाँ कि ना? 90 डिग्री बनेगा जी। ये देखो, इस मास का, इस m मास का क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा? भाई पीछे जिसको सिखाना है उनसे आवाज नहीं आ रही यार, बोल के पढ़ो तो मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। पहुंचा नेता? ये कितना है? ए कितना है? ट्रायंगल कैसा है? कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। ये वाला एंगल हुआ कितना होता है भैया? 60। हाई कितना होगा? कितना होगा? 30 ना हो? इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वही तो ये होगा। कितना आएगा? साइन की कॉस, साइन की कॉस। क्या ए कॉस 30 लिख लेने था? और ए कॉस 30 को √3/2a लिख सकते हैं क्या? क्या ये इस एक्सिस से इस m का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बाबू? अरे है कि नहीं है? और इस एक्सिस से इस मास का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या x ही है? ये वाला एंगल कितना है? 60। ये कितना है? 30। क्या ये भी a cos 30 होगा? खाली हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सीखना है पॉइंट मास सिस्टम में। बात समझे कि नहीं? वो हो गया तो काम बन गया। अरे क्लियर है? अब बताओ क्या लिखोगे? आई बराबर मास कितना है? मास कितना है? m। परपेंडिकुलर डिस्टेंस a√3/2, तो a√3/2 का स्क्वायर। अरे आ गया क्या? पीछे कोई डाउट है तो अभी बता दो, खुल के बोलना जो बात ना समझ आए। अरे क्लियर है ना? हाँ। दूसरा क्या लिखोगे? इसका भी मास कितना है? कितना है? और भैया ए कितना? a√3/2 का होल स्क्वायर। तो क्या बना जी? 3ma² प्लस 3ma²। 4 आहा 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 आहा, क्या बात है। 3ma²/4 क्या 6 हो गया? 3ma²/2 लिख लें। अरे लिख लें जी। नेता पीछे आया? अब आया कि नहीं आया? भाई इधर आ रहा है? यस सर, गुड जॉब। ये बताओ भैया, सुनो, इस एक्सिस के अबाउट देख रहे हो तो ये मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस
कितना, इसका भी, क्या यही चाहिए? अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कितना है ए, ये कितना है ए बाई, क्या ए में से ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाई 4 घटा दें, क्या फिर से √3a/2 आ जाएगा? अरे आ जाएगा। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो? क्या लिखोगे भैया? एम ए की जगह कितना, √3a/2 का स्क्वायर, तो आई बराबर कितना? अच्छा यहाँ 2m है, हाँ मास 2m है, हाँ ठीक ठीक ठीक, तो कितना? अरे 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना? 3ma²/2। अरे क्लैरिटी है, कठिन तो नहीं लगा? एक सवाल और दे दें? पक्का नेता? पीछे से आंसर आएगा जी? चल भाई ले 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 ले, ले कर 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 कर, कर। हाँ मारेंगे मुक्का से मुंह फूट जाएगा। ये 4 होगा ना, तो 2 दूना 4 कटेगा नहीं रे गधा। ए भैया ए सुना हो, बाबू अभी क्या हुआ, क्या हुआ? ठीक है, अरे ये एम, ये कितना एम, ये कितना एम, अरे आया, अरे आया, समझ आया? यस सर। ये साइड कितना है ए, ये साइड कितना ए, ये साइड कितना, √2a लिख लोगे ना? हम कह रहे हैं ये मिड पॉइंट है। क्या है भाई साहब? मिड पॉइंट। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फट से। हाँ 2ma², हाँ गुड जॉब, बढ़िया, और निकालो। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल रहा है सारी एक्सिस का? हाँ ma²/2, हाँ गुड जॉब, बहुत बढ़िया। पीछे आंसर आया नेता? आंसर आया? खाली यही डिस्टेंस निकालना है। ये बताओ ये कितना है, ये कितना है, ये पूरा कितना होगा? a√2, ये कितना a/√2, ये भी कितना a/√2। अरे क्लियर है ना? यस। सुनो, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या ये निकाल सकते हो, क्या ये भी a/√2 ही होगा? होगा कि नहीं होगा? कैसे निकाले भैया? x मान ले तो x बराबर हो जाएगा a² - a²/4 अरे होगा कि नहीं होगा? a²/2, √2 का करोगे तो 2 आएगा ना? अरे √2 का करोगे तो 2 आएगा ना? ये तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज, ये तुम्हारे पास परपेंडिकुलर, ये तुम्हारे पास बेस, तो कितना बना भैया? a/√2। क्लियर है क्या? सबका डिस्टेंस a/√2 है? अरे है कि नहीं है? है। तो या तो तुम ऐसे कर लो, I बराबर ma² प्लस प्लस ma² प्लस ma², तो कितना आया भैया? 3ma²। सबका मास सेम है, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, तो हम डायरेक्टली I बराबर लिख सकते हैं 3ma²/2। 2ma² वाले नेता कहां गए तुम लोग? अरे क्या किए थे? ये गलत निकाले थे कि निकाले ही नहीं थे? हाँ नहीं बाबू, अपने हिसाब से नहीं मानना है। ये देख रहे हो ना, इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं? इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पीछे बात समझ आ रही है नेता? अरे आ रही है भाई?
आगे बढ़े, ट्रायंगल छोड़ें, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये देखो, ओ भाई 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 भाई, ये देखो, मान लो हमने कहा यहां पर मास m है, 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 इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। साइड ए है, स्क्वायर ऑफ साइड ए कितना होगा? 2ma स्क्वायर। सोच लो, कुछ करना नहीं है यार। क्या सारे मास सेम है? क्या सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा? कितना होगा? कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? a√2 की a/√2? a/√, अरे a√2 पूरा है, उसका आधा कितना होगा? a/√2। आई क्या लिखोगे? ma स्क्वायर बाई 2, इसका भी कितना? ma स्क्वायर बाई 2, इसका भी कितना? फिर ma स्क्वायर बाई 2, सबका जोड़ दोगे तो कितना हो जाए? 2ma स्क्वायर। अरे कठिन तो नहीं लगा? नहीं लगा? यस सर। चल और देख और देख और देख, ये देख, ये अपने पास m है, ये अपने पास m है, ये अपने पास m है, ये अपने पास m है। हमने कहा इस एक्सिस के अबाउट बताओ, खट से बताना, खट से बताना, साइड ए है, कितना लिखोगे? सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, i बराबर क्या लिखे? 2ma स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ? पक्का ना? यस। सुन, इसी में देख, हमने कहा कि इस जगह पर हमारी ऐसी एक्सिस है, बता, ये एक्सिस है, मतलब ऐसे एक्सिस है, इस पॉइंट के अबाउट बताना है अपने को। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इसका भी, इसका √2a कितना आएगा? आई कितना? 4ma स्क्वायर, 4ma स्क्वायर। पीछे भाई, पीछे आ रहा है, क्या लिखेगा बोल जरा? आई बराबर ma स्क्वायर प्लस प्लस इसका ma स्क्वायर, और इसका कितना है? a√2, तो कितना? 2ma स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4ma स्क्वायर। अरे आया क्या? थोड़ा टफ कर दें? आसान लग रहा है ना ये? कठिन लग रहा है क्या ये भी? ये देख, बहुत आसान है ना, ये देख, चल ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये m, ये m, ये m, ये m बना इस एक्सिस के अबाउट। ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, साइड ए है, साइड ए है, दिमाग लगाओ। कितना आ रहा है जी? 3ma स्क्वायर। पीछे भाई पहुंचे नहीं लग रहा है। पेन कहाँ रख दिया यार? अच्छा इधर, सोच लो, 3ma स्क्वायर। देखो, सुनना, ध्यान से देखना, हम करें कि अभी कर रहे हो? अब तक हो जाना चाहिए था। ये बताओ, क्या ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? अरे स्क्वायर है तो ये एंगल कितना? 45 ना, 45 ना, तो ये a√2 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, इस एक्सिस से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं आया, नहीं आया। एक्सिस को एक्सटेंड कर लो, वो तुम्हारी इच्छा है, तुम कर सकते हो। तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये a है तो ये a/√2 होगा,
ये ए है तो ये भी कितना होगा, a/√2 होगा। अरे कठिन था क्या, समझ आया जी? यस सर। तो कितना आया जी, कितना आया बराबर? पहले वाले का देख, ma² बाई 2, दूसरे वाले का देखेगा तो ma² बाई 2, तीसरे वाले का देखेगा तो 2ma²। बोल कितना आया, कितना आया भाई? 3ma²। नहीं आया, आ गया जी। मतलब पार्टिकल सिस्टम इज डन, पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डन, इतना ही है। अरे क्लियर है? यस सर। चलें आगे बढ़े। अब देख, अब देख, ये जो सेम सवाल है ना, ये जो सेम सवाल है ना, ये जब अपन जेई के लिए पढ़ाते थे तो ऐसे कराते थे। चल तुझे दे देता हूं, थोड़ा ट्राई करके आना। अभी नहीं बना पाओगे यार नेता, इतना घर का खेती नहीं है। हाँ, क्या चीज? कौन? वही किए हैं बाबू। अरे एक ए sin 45 a/√2 हुआ है। मारा मुख का मुंह फूट जाए, जान लिया नेता। यहाँ ई लिखल, ए लिखल है, यहाँ 45 डिग्री, तो भैया परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होगा ना। बहुत मार मारेंगे भाई, जान लेना ऐसे बदमाशी करोगे तो। ये ए sin 45 है, या कितना है? ए साइन लिख लो, कॉस लिख लो, 45 है, जिससे भैया देख रहे हो ना कितना होगा, ए sin 45। यह है ए sin 45। ठीक है बाबू, ठीक है, समझ गए। अब हम यो लिखब। अब सुनो, यहां पे मास m, यहां पे मास m, यहां पे मास m, यहां पे मास m, होमवर्क दे रहे हैं, सोच समझ के बनाना। क्लैरिटी है ना? मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग है, दिमाग लगेगा। कह रहे हैं कि सारा का सारा जो साइड है ना, वो सब 10 सेंटीमीटर का है। 10 मीटर कर लो, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। और जो एक्सिस जा रही है नेता, वो यहां से 37 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 37 डिग्री का। हो जाएगा अरे कुछ खास बातें हैं क्या? परपेंडिकुलर खींच लोगे? खींच लोगे? खींचना आराम से, घर से, घर से खींचना। अभी नहीं, अभी नहीं। ये देखो 2021 जेई मेंस, 2021 जेई मेंस पढ़ो। 4 इक्वल masses m, each are placed at the corners of a square of length L as shown in figure. The moment of inertia of the system about an axis passing through A, ये अपना A है, A से पास कर रही है, लेकिन क्या है? पैरेलल टू DB। क्या ये DB वाली लाइन है? इसके पैरेलल। क्या ये 45 डिग्री होगा? आंसर क्या होगा? 3ml²। अरे यार कठिन है क्या? सुन, अब इधर ध्यान दे। अब हमारे पास अगला हिस्सा आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। अभी तक हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा ऐसे मास सिस्टम का जो पॉइंट के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था? पॉइंट के। अब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में जाएंगे, ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का जो जनरल फॉर्मूला होता है, उसको लिखा जाता है dm/r² का इंटीग्रेशन। dm/r² का इंटीग्रेशन। कुछ किए नहीं है। dm/r² इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास। dm क्या बहुत छोटा है? जब भी आप किसी एलिमेंट पे dm मानते हैं तो dm को आप बहुत बड़ा या बहुत छोटा? अरे बोल लो भैया, बहुत छोटा। इतना छोटा कि इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट मास। या अगर वो किसी और शेप का बिहेव करे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ऑलरेडी पता रहना चाहिए। क्लियर है? ये वाली बात थोड़ा सर के ऊपर से जाएगी, बट आसान है। अब सुनिएगा, इसको अप्लाई करना, इसको सीखने से पहले हमको दो बातें इसमें और समझनी है। एक का नाम होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और एक का नाम होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सुनना भैया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ लेते हैं। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुन लेना, समझ लेना। कोई चीज रह जाए तो मेरे से पूछ लेना। मैं कहूं कि अगर एक कोई प्लेनर बॉडी है, कैसी बॉडी है? प्लेनर, मतलब या तो एक्स वाई प्लेन में हो, या वाई जेड प्लेन में हो, या एक्स जेड प्लेन में हो, 2 डायमेंशनल बॉडी हो। कैसी बॉडी हो?
टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई टू डायमेंशनल बॉडी है तो इसका एक एक्सिस हो गया एक्स और दूसरा एक्सिस हो गया वाई। कौन से प्लेन में है? एक्स वाई। कौन से प्लेन में? क्या जेड प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? समझ नहीं आ रहा भाई। भाई कल संडे है यार, मतलब कल छुट्टी है यार, मतलब कल गांधी जयंती है यार, कल सफाई वफाई तो करना। भाई का बर्थडे है, हमें तुम्हारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी लीडर जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की। गलतियां नहीं, उन्होंने पाप किए हैं, लेकिन लेकिन जितना उन्होंने पाप किया है ना, उसके कंपैरिजन में उन्होंने पुण्य भी उतना ही किया है। जैसे मतलब वो पाप तो बहुत बड़ा पाप, एक पाप तो उनका ये था कि वो कह रहे थे देयर शुड बी अ रोड दैट शुड कनेक्ट वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान एंड शुड पास फ्रॉम दिल्ली। एक प्रोजेक्ट ये था। पहले दो ठो पाकिस्तान था, जानते हो कि नहीं? जो बांग्लादेश था वो भी पाकिस्तान था। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ईस्ट पाकिस्तान से लेकर वेस्ट पाकिस्तान तक एक कनेक्ट कर दिया जाए, एक रोड, एक बेल्ट रोड बना दिया जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पहला। और अच्छा तुमको पता है इंडिया पाक का जो डिवीजन था वो बहुत पहले लिखा जा चुका था। एक एक अपने यहां आया था जनरल था, उसका नाम था चर्चिल। चर्चिल 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 ने बहुत पहले लिख दिया था कि अगर इनको ऐसे छोड़ दोगे, यूनाइट छोड़ दोगे, तो ये बहुत समृद्ध हो जाएंगे दुनिया पे, फिर दुनिया की लंका लगाएंगे। तो उन्होंने कहा किया कि इनको कम से कम 50 साल तक डेवलप नहीं होने देना, इनको लड़ा दो। फिर इंडिया पाकिस्तान एक लकीर खींच दी। आज तक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिफाइंड ही नहीं है कि एग्जैक्ट बॉर्डर क्या है। जिसने जो ऑक्यूपाई कर लिया उस वो उनका बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर, बस इसी वजह से। तो इसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल था, मतलब मैं कह रहा हूं। लेकिन लेकिन आज भारत को इतना यूनाइट तुम पा रहे हो, एक जगह इकट्ठा भारत पा रहे हो, इसमें बहुत बड़ा हाथ महात्मा गांधी का है। हाँ, हमको आजादी और पहले मिल जाती, 30 साल पहले। अरे भगत सिंह ने इतनी लंका लगाई थी, उसी समय इनकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन अगर उस समय भारत को आजादी मिल भी जाती तो आज भारत भारत नहीं होता। तो ये एक अच्छी बात थी, ये एक अच्छी बात थी महात्मा गांधी का, जो उन्होंने दांडी यात्रा की थी, असहयोग आंदोलन चलाया था। ये इसमें उन्होंने पूरे भारत को एक जगह बांधा था। महात्मा गांधी पाकिस्तान नहीं 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 नहीं, मतलब ठीक है, आइडियोलॉजी अच्छी थी उनकी, बट वही है कि कुछ नेगेटिविटीज भी थी, और भयंकर नेगेटिविटीज थी। ऐसी बात नहीं है कि बहुत छोटी बात थी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी। आप पुराना पुराना हिस्ट्री जो पढ़ोगे, कुछ आर्टिस्ट को पढ़ोगे जिन्होंने कहानियां लिखी हैं, जो उस समय जिंदा रहे हैं, तो तुमको पता चलेगा कितने खतरनाक आदमी थे महात्मा गांधी। पर ठीक है, चल ए नेता इधर। तो हम इस वजह से कह रहे थे कल 2 अक्टूबर है यार, मैच वैच हो जाए यार। चलो क्लास के बाद प्लान करेंगे। इधर देखो, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारे पास वाई। बॉडी कौन से प्लेन में है? बॉडी कौन से प्लेन में है? परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है? जेड। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अरे पल्ले पड़ा क्या? अच्छा मान लो अगर मैं कहता कि ये एक प्लेनर बॉडी है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास जेड एक्सिस है, परपेंडिकुलर वाली एक्सिस कौन सी है? कौन सी है? वाई। तो अब जो होगा आई वाई जो होगा वो बराबर होगा किसके? आई एक्स प्लस आई जेड के। समझ आया? समझ आया? कभी भी ये मत रट लेना कि आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, नहीं। आई जेड वो एक्सिस है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अरे क्लैरिटी है? अब सुनना, मान लो हमने कहा कि ये y है और ये क्या है? z है, तो क्या परपेंडिकुलर एक्सिस x हो जाएगी? तो आई एक्स बराबर क्या लिखोगे? आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड। आई जेड। अरे क्लैरिटी है जी? आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड। एक लिमिटेशन है इसकी कि इट इज ओनली वैलिड फॉर
नेता बता दो, इट इज ओनली वैलिड फॉर किसके लिए? 3D के लिए वैलिड है क्या? इट इज ओनली वैलिड फॉर प्लेनर बॉडीज। अरे क्लैरिटी है जी? 3 डायमेंशनल बॉडीज के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम नहीं करता है। क्लियर है? चलें आगे बढ़े। यस, चले। इसके बाद अगला थ्योरम होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पेन नहीं चला रहे हो क्या तुम लोग? अबे लिखो भाई, खटाखट लिखो। हाँ, पीछे का क्या छूटा हुआ है? ये डायग्राम, ये लिखो। ये एक पेज छोड़ दो यार उसके लिए, और सवाल के लिए छोड़ देना जगह। तो M1R1 का स्क्वायर, इतना सवाल बना लिए। 2 मिनट का समय, जल्दी पेन चलाओ खट से। पीछे वाला छोड़ो, अब इसको लिखो। 1-2 पेज छोड़ दो। जो मेरी जो, हाँ तो क्या चीज? पैसा अभी सैलरी आई नहीं यार। तो वाइफ को पहले मेरी सैलरी आती है तो वो वाइफ की आती है ना, मेरी थोड़ी आती है। हाँ, गरीब आदमी भाई, पैसा वैसा देखे नहीं हम। कल 100 रुपया मिलेगा तो ले आएंगे। हाँ, झूठ बोले? क्या कह रहे हो? ब्याह हो जाएगा ना बाबू, पता चलेगा तब। तब मेरा दुख समझ पाओगे, अभी नहीं समझ पाओगे। क्या चीज? लड़की नहीं मिल रही है? हाँ, करवा दें? अच्छा, ए भैया ए, चलो आओ अगला थ्योरम। कृपया अब शब्दों का इस्तेमाल ना करें। अब शब्द मेरे कान में बहुत तेज पहुंचते हैं। एक दिन ग्राउंड पे क्रिकेट खेल रहे थे गांधी मैदान में। एक लड़का था बैच 5 का, बैच 4 का, बॉलिंग फेंक रहा था वो। मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई मुझे देख के फेंक। वो बार बार छोटी फेंक रहा, बार बार छोटी फेंक रहा, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। एक बॉल उसने सही फेंकी तो मैंने उसको गरिया दिया। मैंने कहा ऐसे ही नहीं फेंक पा रहा, और डैश डैश डैश। तो मतलब ग्राउंड पे हो जाता है यार, भावनाएं हैं, व्यक्त हो जाती हैं कभी कभी। अनमोल से पूछो, कहो। तो फिर उसके बाद उसे 3 बॉल फेंकी, तीनों एकदम सटीक टप्पे पे। मैं कहा पहले बताता। हाँ भैया, चले आगे बढ़े। सुनो, ना लिखो, हम क्या करें, तुम्हारे लिखने का इंतजार करेंगे भैया? सुनो, नेता 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 नेता, इधर इधर ध्यान दो। अगली थ्योरम, ये थ्योरम एकदम शांति से पढ़ लो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम में हमसे बहुत गलतियां होती हैं, क्योंकि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को ढंग से समझ नहीं पाते। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि बॉडी किसी भी शेप की हो, 1D 2D 3D जैसी भी हो, बस आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। पहला, सेंटर ऑफ मास। पहला क्या पता होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास। और दूसरा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कैसे भी पास करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां कैसे पास कर रही है? अरे कर रही है ना। मैं कहूं कि ये एक्सिस है, तो ये भी सेंटर ऑफ मास वाली ही एक्सिस है। क्लैरिटी है? जरूरी नहीं कि वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए या हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, वो कैसी भी हो सकती है। बस कहां से पास करनी चाहिए? कहां से? सेंटर ऑफ।
बोल के पढ़ेंगे यार, कहां से पास करनी चाहिए? सेंटर ऑफ। अब इसके पैरेलल मैं कोई सी भी एक्सिस खींच लूं जो कुछ डी डिस्टेंस पे हो। कितनी डिस्टेंस पे हो? डी डिस्टेंस पे। तो इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आईपी, वो बराबर होगा आईसी प्लस एम डी स्क्वायर। एम इस बॉडी का मास है। बस ध्यान दीजिएगा, जहां हमसे सबसे ज्यादा गलती होती है कि हमको रैंडम किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, उसके पैरेलल हमें कोई एक्सिस दे दी जाती है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होता है, हम खट से आईपी बराबर आई प्लस एम डी स्क्वायर लगा देते हैं बेधड़क। याद रखिएगा, सबसे पहली बात आपको सोचनी है कि जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, क्या वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है या नहीं कर रही। क्लैरिटी है? बात समझ पा रहे हैं? आईसी क्या है? आईसी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू, हाँ छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक रॉड है, देखिएगा, हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। इसका मास m है और लेंथ कितना है? l। ये एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है I। कितना पता है? I। हमको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास है। हम क्या कह रहे हैं? सेंटर ऑफ मास है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अबाउट? आईपी के अबाउट क्या लिख सकते हैं? आई प्लस, भाई ये पूरा लेंथ कितना था? एल, तो ये कितना है? एल बाई टू, तो क्या लिखोगे? एम एल स्क्वायर बाई फोर। एम एल स्क्वायर बाई फोर। अच्छा देखना, यहां हम एक गलती करते हैं, यहां एक हम गलती करते हैं, क्या कि ये आपके पास एक रॉड है जिसका मास है m, रॉड है जिसका मास कितना है? m, और लेंथ कितना है? l। कहेगा यहां से l बाई फोर डिस्टेंस पर एक एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है। अरे क्लैरिटी है? तो आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस कितना? 3l बाई फोर। 3l बाई फोर। हड़बड़ी में हमसे ये गलती हो जाती है, हम तुरंत लिखेंगे आईपी बराबर सर आई प्लस कितना? m इंटू 3l बाई फोर का होल स्क्वायर। क्या ये सही है? क्या ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है? नो सर। तो जब तक सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता होगा, तब तक आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। अरे क्लैरिटी है? ये गलत क्यों हुआ समझ आया? गलत क्यों हुआ समझ आया? क्या यहां पर आप अपने शब्दों में लिख लेंगे? क्या लिखेंगे? जब तक सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता होगा, तब तक हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। खट से नोट करो, लिखो 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 लिखो। हाँ नेता, कोल्ड ड्रिंक पियो तुम क्लास में बैठ के, खाना वाना ले आया करो। ले आओ, दो हम भी पिए। अब मान लो अकेले अकेले पियोगे तो अच्छा है? कुछ मिलाए तो नहीं हो? आज तो हमको पता चल ही जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला भाई। अब मान लो मिला ही रहता तो दोनों लोग मजा लेते। तो मैं कहता थोड़ी कि मिला हुआ है। देख, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये गलत चीज है। अरे ठीक है, चले भाई आगे बढ़ा जाए। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। इससे जुड़ी हुई क्या लाइन लिखोगे अपने शब्द में? बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम तभी लगा सकते हैं जब
एक एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट पता है हमें, वो कहां से पास करनी चाहिए? सेंटर ऑफ मास से। करो करो। बड़ा बाहर देख रहे हो विष्णु, बाहर नजर बहुत जा रही है तुम्हारी। अभी तुमको कितना समझाएं हम, और कुछ उतर नहीं रहा है तुम्हारे गले के नीचे। गदादास, गर्दन तुरंत 60 डिग्री घूम जा रही है। घूम जाए वो बुरी बात नहीं है, घूम के सीधी हो जानी चाहिए, फिर वहीं अटकनी नहीं चाहिए। अरे चलें भैया, आगे बढ़े। हैं? काहे दे दे, उसको देंगे ना, देना होगा तो यार। चलो 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 चलो, आगे बढ़ते हैं। एमडी सर बोलते हैं नहीं पीना चाहिए। अरे एमडी सर का उम्र हो गया है यार अब। अभी तुम लोग खाओ पियो, वैसे नुकसान तो करता ही है, सुगरेटेड वाटर है और क्या। एक क्या, एक कहानी सुना रहे थे, भूल गए। अरे चले आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। बाबू तू कितना बार बाहर जात हो ये बता दो हमके। पीछे नेता, तू 3 बार बाहर निकल वेले जब से हमारा क्लास शुरू होते तब से। हाँ उन्हीं कह रहा हूं, ये नई ब्रांडेड टी शर्ट पहन लियो वेदांतु की, तो इसका क्या मतलब है? बार बार बाहर दिखाने जाओगे? बस बस बस, बहुत पुराना हो चुका है ये बेंच पीटने वाला यार। सुनो बच्चा, इधर ध्यान दो। मान लो हम तुमसे कहें कि एक रॉड है, 2 सवाल है, एक हम बनाएंगे, एक आप बनाएंगे। बनाएंगे ना जी? यस। हमने कहा इस रॉड का मास डेंसिटी, भोजपुरी बोलते बोलते राड निकल रहा है, राड। इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा। ध्यान से सुनेगा, हम कहें ये लैम्डा बराबर है सी एक्स के। लैम्डा किसके बराबर है? सी एक्स, सी इज कांस्टेंट। लैम्डा बराबर है सी एक्स के, और सी क्या है? कांस्टेंट। तुम्हारे हिसाब से क्या लग रहा है, क्या हर जगह मास बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है? बराबर है। क्या लैम्डा कांस्टेंट है? एक्स के साथ लैम्डा वेरी करेगा ना। अच्छा, कितने लोग जानते हैं लैम्डा का मतलब होता है m/l? क्या जानते हैं जी? यस। अब हम कह रहे हैं कि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट? ये एक्सिस के आगे कितना है? l/2। पीछे कितना है? l/2। अरे क्लैरिटी है ना जी? क्या हुआ? माइक से? अरे ऊपर काम चल रहा है, ड्रिल मशीन की आवाज है। नहीं भाई, वो तुमको लग रहा है। देखो गायब हो गया। हाँ 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 हाँ। भैया भैया भैया, फैन से हो रहा था। अच्छा ठीक ठीक, हाँ बंद हो गया तो। अरे कोई बात नहीं यार, इधर ध्यान। भाई 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 सुनो, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, dm/r²। अरे पढ़े थे ना? अरे पढ़े थे भाई। अब सुनना बहुत ध्यान से। एक्स पे जाके हमने एक छोटा सा एलिमेंट माना dx, एक्स पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट माना dx, और dx का मास हुआ dm। dx का मास कितना हुआ? dm। और dm बराबर हुआ लेमडा इंटू dx। कितने लोगों को ये समझ आया? अरे आया। dm बराबर लेमडा इंटू dx, क्योंकि लेमडा जो होता है वो बराबर होता है dm/dx के, dm/dx के या m/l के। अरे क्लियर है? यस भैया, जल्दी सोच समझ के हाँ ना में जवाब दे के पढ़ेंगे भाई। तो dm बराबर लेमडा इंटू dx। लेमडा कितना है? कितना है? cx। क्या dm बराबर cx dx लिख सकते हो?
अरे लिख सकते हो, तो यहां क्या लिखोगे, सी एक्स डी एक्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, अरे कितना है एक्स, तो ये कितना हो गया, सी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, हाँ कौन सा वाला, हाँ एक्स स्क्वायर, तो सी एक्स क्यूब, अरे आर स्क्वायर है ना, तो एक्स क्या होगा स्क्वायर। अब ये बताओ, अब हमारा अगला टास्क है लिमिट लगाना, क्या लगाना, लिमिट। क्या हमारा एक्स यहां से शुरू हो रहा है, तो आगे पॉजिटिव, पीछे नेगेटिव, तो क्या रॉड यहां से शुरू हो रहा है, तो 0 से एल की -L/2 से +L/2, नहीं आया, आ रहा है, कहां से शुरू करोगे, एक्सिस के पीछे नेगेटिव, एक्सिस के आगे पॉजिटिव, तो -L/2 से लेकर +L/2 तक। आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, करें क्या, x की पावर 4/4 लिखें फिर l रखें। सुनो, अब सुनना ध्यान से, अगर हम तुमसे कहते, देखो देखो देखो, अब यहां अगला सवाल तुम खुद बनाओगे ना, अरे बनाओगे ना जी, हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास एक रॉड है, इसका लैम्डा तुमको दे रखा है 3x², कितना दे रखा है 3x², तुम्हारी एक्सिस यहां पर है, और लेंथ इसकी दे रखी है 2 मीटर, लेंथ कितनी दे रखी है 2 मीटर। सवाल पूछा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, आई बताइए, बताइए कहां से, क्या एक्सिस खींचे तो हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या मास भी चाहिए क्या, मास क्यों दिया रहेगा, लैम्डा दिया तो है, ml²/3 लिखोगे क्या, नहीं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है, जैसे यहां किए, क्या किए, आई बराबर क्या लिखे, dm/r², बना रहे जी, बनाइए बनाइए बनाइए। अब डीएम लिखना टास्क है बस केवल, और डीएम क्या लिखना टास्क है, सब लिखा तो है सामने, लिमिट ध्यान दीजिएगा कहां से कहां तक लगाएंगे, बना पेन चला ले आंटी, ना ना, कितना आ रहा है, ठीक है, और लोग निकाल लो, पेन चला लो, रोटेशनल मोशन का असली प्रदर्शन तो होगा अगली वाली क्लास से, जब टॉर्क आएगा और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगा, यही दो टॉपिक है बस। ये बनाओ भैया, ये बना कि नहीं, आ गया, चलो हम निकालते हैं, अब हमारे साथ बनाओ, अब हमारे साथ बनाना, छोड़ दो अपना जहां है वहीं पॉज ले लो। बाबू भैया हम कह रहे हैं क्या हम x पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट dx मान सकते हैं, अरे हाँ ना तो बोल लो यार, ऐसे पढ़ोगे मजा नहीं आएगा भाई, बोल के पढ़ो यार प्लीज, पीछे यार प्लीज शांति से मत बैठो यार, बोल के पढ़ो। x पे जाके स्मॉल एलिमेंट क्या माने हो, x पे जाके स्मॉल एलिमेंट dx, dx का मास, dx का मास dm किसके बराबर, लैम्डा इंटू, लैम्डा कितना 3x² इंटू, अरे आया क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, कितना है x, क्या dm की जगह वैल्यू रख दे, कितना 3x² इंटू dx, और r की जगह x², अरे लिख सकते हैं, अरे हाँ ना तो बोल लो, कितना बचा 3x⁴ इंटू dx। अब लिमिट कहां से कहां, क्या सब इसके आगे है, कोई पीछे है क्या, यहां 0, यहां 2, 0 से 2, नहीं आया, तो ये क्या बना 3x⁵ और लिमिट कहां से कहां, 0 से 2, 0 से 2, कितना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 से यहां 96/5 किलोग्राम मीटर
स्क्वायर। नहीं आया? अरे बहुत कठिन है क्या? अरे बहुत टफ है? नो, टाइम पास है। चले आगे बढ़े। यस सर। अब यहां से क्या होगा कि मैं बॉडी के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगा और आपको अलग अलग एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड। किसकी बात कर ले भाई? देखिएगा नेता, ये दो हिस्से जो आने वाले हैं ना अभी, इन दो हिस्से में एक रॉड आएगा और एक शीट आएगा। इन दो हिस्से में आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है नेता, है पीछे भाई, आगे देख ले यार, पता नहीं क्या। दो चीज है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड और एक शीट। सुने ना, शीट सुने ना। इन दो जगह आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि फिर उसके बाद आगे वाले का बस मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखूंगा और आगे का आप खुद से कैलकुलेट कर ले जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि एक रॉड है जिसका मास m है, जिसका मास m है और लेंथ कितना है? l है। इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो इस रॉड को दो बराबर हिस्से में तोड़ रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12। कितना होता है? ml²/12, 12। ठीक है ना भैया? हाँ। अब सुनिए, क्या ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस है? अरे है कि नहीं है? पल्ले पड़ रहा है? यस सर। ये बताइए, क्या हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं? क्या लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस की परपेंडिकुलर एक्सिस? पैरेलल एक्सिस थ्योरम ना? यस सर। तो आईपी बराबर क्या मिलेगा? मान लीजिए ये एंड एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड कितना होगा भाई? आईसी प्लस ये कितना गैप है? एल की L/2, L/, क्या लिखोगे? ml²/4। आईसी कितना है? प्लस ml²/4। क्या एलसीएम 12 हो जाएगा भैया? अरे हो जाएगा? यस सर। यहां कितना? ml², यहां कितना? 3ml², मतलब कितना? 4ml²/12, मतलब कितना? ml²/3। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड आ गया? अरे आ गया जी? यस सर। सुनना, एक सवाल तुम्हारे सामने ये रहा कि एक रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जो यहां से L/4 पे है। सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस ये रही। बताओ L/4 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, खट से बताओ। मास m है, लेंथ l है भैया, यही रॉड है। क्या सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? कितना होता है? ml²/12। ये बताओ L/4, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, पेन चलाओ यार, पेन नहीं चलाओगे तो मजा नहीं आएगा यार। 7ml²/48। अच्छा, और पीछे? पीछे नेता, पीछे नेता, पीछे जल्दी बोलो। हाँ, सबका 7ml²/48 आ गया एक लाइन से। गलत करके सही आंसर है 7ml²/48। पीछे नेता, पीछे भाई लोग, तुम ही लोग हो मेरे नेता हीरा, सब लोग तुम ही लोग को समझाना है हमको। काहे पीछे बैठते हो इतना? इधर जगह खाली रहता तो इधर चढ़ के बैठा करो। मतलब जहां जगह खाली है वहां पीछे जाके, गांव कहावत होती है ना, थोड़ा चढ़ के आगे आ जाओ। तुम लोग ना यार बहुत गंदे आदमी हो। ए भैया, ए नेता, ये गैप कितना है? पीछे से बोलेंगे भाई। L/4, L/4। एक सुर में चलना चाहिए भैया। गैप कितना है? L/,
क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो? अरे लगा सकते हो? यस सर। क्या बनेगा? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 16। अरे नहीं आया, नहीं आया। एलसीएम क्या 48 हो जाएगा जी? क्या यहां 4 ml स्क्वायर हो जाएगा? यहां 3 ml स्क्वायर हो जाएगा? 7 ml स्क्वायर बाई, क्या आईपी समझ आया जी? नहीं आया। आईपी बराबर कितना? 7 ml स्क्वायर बाई 48 बराबर पल्ले पड़ा। टेस्ट सैटरडे को है कि संडे को है? संडे को है ना? यस सर, बढ़िया, तब तो ठीक है। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएं? पक्का ना? चलो अब देखो, अब इसके बाद हम बात करते हैं भैया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड शीट। शीट समझते हैं जी? समझते हैं ना? यस सर। सुनिएगा, ये आपके पास एक शीट है, देखना नेता बहुत ध्यान से। हम कह रहे हैं कि ये साइड ए है और ये साइड बी है। सुनो भाई, थोड़ा सीधे बैठ जाओ सब लोग, सीधे बैठ जाओ। ये वाली एक्सिस है, इस वाली एक्सिस ने इस रॉड की कौन सी, मतलब ये वाली एक्सिस इस सीट के कौन से साइड को दो हिस्से में तोड़ा? ए की बी? ए की बी? ए की बी? बी को ना? क्या हम कह सकते हैं कि दिस शीट विल बिहेव लाइक अ रॉड? दिस शीट विल बिहेव लाइक अ रॉड। ये शीट एक रॉड की तरह बिहेव करेगी जिसका साइड क्या होगा? बी। क्या होगा? क्या होगा? कौन सी एक्सिस के लिए? एक्स के लिए। कौन से एक्सिस के लिए? एक्स के लिए। अच्छा सुनना, क्या वाई एक्सिस समझ रहे हो? वाई ने किसको दो बराबर पार्ट में तोड़ा है? किसको? तो इस एक्सिस के लिए ये शीट एक रॉड की तरह बिहेव करेगी जिसका लेंथ कितना होगा? ए। कितना होगा? कितना होगा? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं आई वाई बराबर लिख सकता हूं एम ए स्क्वायर बाई 12। एम ए स्क्वायर बाई 12। एम ए स्क्वायर बाई 12। अच्छा आई एक्स को क्या लिख सकता हूं? आई एक्स को क्या लिख सकता हूं? एम बी स्क्वायर बाई 12। पल्ले पड़ा? सोच लो किसको किसको नहीं आया, कि क्या हुआ। नहीं आया तो हाथ उठा सकते हो। हाँ बहुत बढ़िया। और कोई? और कोई? यस, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। देखो है क्या, सुनना ध्यान से। सिमेट्री का गेम है बस। किसका गेम है? सिमेट्री का। यहां देखो, समझना, ये पार्टिकल मान लो इसके ऊपर हमने यहां एक पार्टिकल मार्क किया और यहां एक पार्टिकल मार्क किया। हम बात कर रहे हैं इस वाली एक्सिस की। अरे क्लैरिटी है? ये एक्सिस से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या दोनों बराबर है? अरे बराबर है। सोचो, अगर मैं कहता कि ये मास m है और ये मास m है, ये डिस्टेंस अपने पास b बाई 2 है, ये डिस्टेंस भी कितनी है? b बाई 2 है, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते? mb स्क्वायर बाई 4 प्लस mb स्क्वायर बाई 4। अरे क्लैरिटी है? यहां तक बात समझ पा रहे हैं? यस। अब सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि यहां पर एक पार्टिकल है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। यहां पर अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो वही लिखेंगे कि अलग हो जाएगा? अभी भी कितना है? b बाई 2। अभी भी कितना है? b बाई 2। अरे क्लैरिटी है? क्या इसमें, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये जो गैप a था, इसका कोई रोल आया? आया? समझ पा रहे हैं? सुनिएगा, अब हम कह रहे हैं कि इट इज लाइक, अगर अपने पास एक रॉड है, इसको हमने ऐसे परपेंडिकुलरली तोड़ा है, तो ये कितने हिस्से में टूटी है? दो। एक a बाई 2 और दूसरा हिस्सा भी कितना? a बाई 2। क्लियर है ना? अगर हम इसके पैरेलल और मास जोड़ भी देंगे तब भी कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क पड़ेगा? इस एक्सिस में, पैरेलल एक्सिस में मास के जुड़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क
नहीं पड़ रहा है। तो हमने एक नीट एंड क्लीन शब्द में आसान एक्सप्लेनेशन के लिए एक बात बनाई। क्या बनाई? कि एक्सिस जिस हिस्से को दो बराबर पार्ट में तोड़ेगी उस हिस्से के अलोंग ये सिस्टम रॉड की तरह बिहेव करेगा। अरे क्लैरिटी है? एक्स एक्सिस ने इस हिस्से के कौन से साइड को तोड़ा है? बी वाले को। किसको? बी वाले को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb² mb²/12। और एक्स वाई एक्सिस ने किसको तोड़ा है? ए को। तो कितना? ma²/12 ma²/12। अच्छा, एक और बात सुनना, समझने की कोशिश करना, उम्मीद है तुम्हारे दिमाग में सेट होगा। ये है अपने पास शीट। क्या है भाई? शीट। हमने एक एक्सिस यहां खींची और एक एक्सिस यहां खींची। अरे क्लैरिटी है? इस एक्सिस के लिए ये साइड ए है और ये साइड कितना है? बी है। इस एक्सिस के लिए ये पूरा सिस्टम एक ए लेंथ की रॉड की तरह बिहेव करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा? नहीं समझ पा रहे हो? और इस एक्सिस के लिए ये एक रॉड बिहेव करेगा जिसका लेंथ कितना होगा? बी। क्या एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अपने को? क्या होता है? ml²/3 ml²/3 पढ़ के आए ना अभी? दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड से हमको याद करना है। एक सेंटर के अबाउट ml²/12 और एक एंड के अबाउट ml²/3। तो इसके अबाउट अगर तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे तो क्या लिखोगे भैया? ये देखो ना, ये कौन सा साइड है? बी। तो क्या लिखोगे? mb²/3 mb²/3 इस एक्सिस के अबाउट ma²/3। नहीं आया? अरे इस लाइन को तुम ध्यान से देखो तो ये लाइन के लिए ये रॉड की तरह काम करेगा जिसका लेंथ कितना है? ए। और इस लाइन के लिए ये रॉड की तरह काम करेगा जिसका लेंथ कितना है? बी। नहीं आया? आया? यस, बहुत बढ़िया। और सुनो, और कहानी सुनो। मान लो हमने कहा कि ये एक शीट है। देखना, ये एक शीट है। हमने कहा कि एक एक्सिस हमारी ये रही एक्स और एक एक्सिस हमारी ये रही वाई। अरे रहा ना? एक्स एक्सिस के लिए ये साइड बी है और ये साइड ए है। एक्स एक्सिस के लिए ये रॉड की तरह बिहेव करेगा जिसका साइड कितना होगा? बोल के पढ़ेंगे। एक्स एक्सिस के लिए ये रॉड की तरह बिहेव करेगा जिसका साइड कितना होगा? ए की b/2? ए की b/2? अरे ये बी को दो हिस्से में काटा ना यार भैया। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर मास जा रहा है ना? जा रहा है ना? तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से पास कर रहा है? बीच से। तो क्या होगा? mb²/12। नहीं आ रहा है? और इस एक्सिस के अबाउट? अरे क्या भाई साहब? ma²/3। अरे पल्ले पड़ रहा है? बराबर बात क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता दो। है? नहीं ना? अच्छा सुनो, अब फिर से पीछे आ जाओ। ये बताओ, ये बॉडी कैसी है? 3D की प्लेनर? 3D की प्लेनर? 3D की प्लेनर? प्लेनर ना? क्या तुमको एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? अरे हाँ ना तो बोल लो। क्या वाई के अबाउट पता है? क्या जेड के अबाउट निकाल सकते हो? क्या जेड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है? तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पता है? अरे पता है कि नहीं पता है? क्या होता है? iz ix + iy। अरे होता है क्या? ix कितना है? mb²/12। iy कितना है? ma²/12। क्या 1/m/12 बाहर कर ले? बाहर क्या बचेगा? a² + b²। नहीं आया? आया जी? क्या इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो? निकालो, बोलो बोलो बोलो। क्या ये x है? अरे है कि नहीं है? और ये क्या है? क्या तुमको iy पता है? और क्या तुमको ix पता है? क्या iz निकाल सकते हो? पीछे निकाल सकते हैं? यस सर। लिख भाई iz लिख। क्या लिखेगा? थोड़ा आगे हो, थोड़ा धीरे बोला करो। लेट देम कम। ठीक ना? जिम्मेदारी है, जो लोग आगे बैठते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो पीछे वालों की बात आगे तक पहुंचने दें। क्लियर है ना? हाँ ठीक। निदा पीछे लोग, पीछे भाई लोग, समझ आ रहा है?
एक्स के अबाउट कितना पता है? एम ए स्क्वायर बाई 3 कि एम बी स्क्वायर बाई 3? एम बी स्क्वायर बाई एक्स के अबाउट ये रॉड की तरह काम करेगा, जिसका साइड कितना होगा? कितना साइड होगा? बी। वाई के अबाउट ये रॉड की तरह काम करेगा, जिसका साइड कितना होगा? ए। कितना होगा? तो एम ए स्क्वायर बाई 3 और एम बी स्क्वायर बाई 3। क्या आई जेड लिख सकते हो? आई जेड लिख सकते हो भाई? क्या? आई एक्स प्लस आई वाई। तो क्या लिख लें? एम बाई 3 को बाहर कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत कठिन हो रहा है मास्टर, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। आ रहा है? यस। बाबू भैया इस वाले का बताओ, इस एक्सिस के अबाउट। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। जेड के अबाउट बताओ, जेड के अबाउट बताओ, जेड के अबाउट बताओ। क्या एक्स के अबाउट पता है? क्या वाई के अबाउट पता है? क्या जेड के अबाउट निकाला जा सकता है? तो लिखो। निकाल दिया? क्या निकाला? हाँ बोल। तो पेन भी चला जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। ए भैया, भैया ओ, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। निकालोगे एकदम ध्यान से करना, आई एक्स की जगह क्या लिख लें?